वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अश्वनी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी तक हमारे द्वारा जीके की 7 वीडियोस देख चुके हैं। हमने अब तक 7 वीडियोस आप तक पहुंचा दिया है। अब हमारा जीके का पार्ट 8 आज आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें कि बिलेटेड वीडियोस की तरह 20 क्वेश्चंस इसमें भी हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल टू यू। बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आपको सभी क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है इसमें, जो कि आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखेंगे भी, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी जाके इसमें जो कुछ भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे आप तक पहुंच पाएंगे। मेरा मोटिव यही है कि आपको कुछ अच्छा सिखाया जाए। बहुत सी वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगी यूट्यूब पे, जिसमें कि तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। देन देयर इज नो लॉजिक टू वॉच इट। कोई मतलब नहीं है देखने का। बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which will be prove you inside your mind that question is a very important for us. We should try to learn it. ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको हमें याद करना चाहिए, और आप उसको याद करेंगे भी। And you will always felt proud on yourself after remind it. That's all kind of question. If you will be asked with anyone, I hope your knowledge will be proved in front of them. आप अगर यह क्वेश्चन किसी से भी पूछेंगे तो उनके सामने आपकी सुपेरिटी जो है स्थापित होगी। मेरा यही टारगेट है कि आपको अच्छा से अच्छा चीज़ सिखाया जाए। वह सारी चीज़ें जो कि आप दूसरे के माध्यम से सीखना आपको पड़ता है, समझ में नहीं आता है, आई विल ट्राई टू टीच within a very simple sentence, within a very simple language. I will try to go from the bottom to start any kinds of questions, any kinds of topic. Therefore, please watch the video regularly and subscribe my YouTube channel for to get the regular notification on your cell phone. First of all, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए तो आज हम शुरू करते हैं जीके का पार्ट 8। तो हम शुरू करते हैं आज का जीके का पार्ट 8 है, जिसमें कि बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं। पिछले सभी वीडियोस की तरह इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यूपीएससी वाज इस्टेब्लिश्ड। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको पास करने के बाद आदमी आईएएस या जितने भी भारत के उच्च पोस्ट हैं जो कि सिविल सर्विस से संबंधित हैं, उससे संबंधित पोस्ट आदमी हासिल करता है। तो इस एग्ज़ाम्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी अपने देश में 1926 में। 10 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर अमर शहीद भगत सिंह वाज हैंग्ड। किस वर्ष में हमारे देश के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था। तो यह आंसर है 1931। भगत सिंह, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था, और भगत सिंह हमारे देश के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन हैं। तो इसका आंसर है सत्य मडेला। सत्य मडेला इज़ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का खोज सबसे पहले किसने किया था, जो कि पेट्रोल आज के दैनिक जीवन की मुख्य ईंधन है, जिसके माध्यम से बहुत सी व्हीकल्स चलाई जाती हैं और लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने में सक्षम हो पाते हैं। तो पेट्रोल का खोज जो है किया था कोलेन ड्रैक ने। कोलेन ड्रैक नामक वैज्ञानिक ने पेट्रोल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे छोटे घोड़े का नाम क्या है। तो आइंस्टीन है। यह आइंस्टीन एक घोड़े की जाति का नाम है, जो कि साइज में सबसे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टी। टी जो कि हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हर एक घर का छोटा छोटा बच्चा भी टी का यूज़ करता है, अपनी लाइफ में चाय पीता है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। और
टी में क्या पाए जाते हैं हम आपको बता देना चाहते हैं। टी में दो तरह के हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जिसका नाम कैफीन और टेनिन होता है, जो कि बच्चों को मेनली जो कि बिलो 16 ईयर्स हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उनकी माइंड कैपेसिटी कम करता है। तो एटलीस्ट मेरे तरफ से यही कहना है कि छोटे बच्चों को चाय नहीं देना चाहिए। और साइंटिफिक नेम ऑफ टी होता है कैमेलिया सिनेसिस। कैमेलिया सिनेसिस चाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलिया सिनेसिस है। और इसमें केमिकल कौन से हार्मफुल पाए जाते हैं? तो कैफीन और टेनिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज़ द कलर ऑफ शुगर सिम्स वाइट। चीनी का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है या क्यों होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इंडियाज नेबरिंग कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वह है मालदीव। मालदीव हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश है जो कि जनसंख्या के बेस पे सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है वाई डज नॉट द ब्लड क्लॉट ओकर्ड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में खून जो है थक्का क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं एक जगह वो रुक जाता है? तो हमारे शरीर में हिपेरिन नामक एक यूज़फुल एंजाइम्स पाई जाती है जो कि ब्लड क्लॉट्स नहीं होने देता है हमारे शरीर में। अगर हिपेरिन की मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, थक्का लग सकता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया या ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। तो क्यों ब्लड क्लॉट्स नहीं होते हमारे बॉडी में? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन के वजह से, हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स नहीं होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट ब्लड बैंक बिल्ट। सबसे पहले ब्लड बैंक कब बनाया गया? ब्लड बैंक आप समझ सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप से संबंधित ब्लड अगर अवेलेबल नहीं होता है तो हम ब्लड बैंक के माध्यम से ब्लड अपने लिए व्यवस्था करा पाते हैं। तो ब्लड बैंक सबसे पहले कब बनाया गया? तो 1937 में, 1937 में पहला ब्लड बैंक की फॉर्मेशन हुई थी। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी द 5 सन शाइन्स इन द सेम टाइम। वह दुनिया का कौन सा शहर है जहाँ पे 5 सूर्य चमकते हैं एक ही समय में? तो वह है सिंगनाइटचू नामक सिटी है। सिंगनाइटचू जो कि चाइना के देश में है, वहाँ पे एक ही समय में 5 सूर्य दिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रास। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम घास के बारे में या चारागाह के बारे में, जिसे पास्चरलैंड कहा जाता है, ग्रास कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। आंसर है इसका एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम घास से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द स्मार्टफोन लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन का लॉन्चिंग कब हुआ था या कब से हमारे देश में एंड्रॉयड सेट यूज़ किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है 22 अक्टूबर 2008, मतलब 22 अक्टूबर इन 2008 द स्मार्टफोन लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में पूर्ण रूप से स्मार्टफोन का लॉन्चिंग 22 अक्टूबर 2008 को हुआ। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ पटना सिटी। पटना सिटी का किसने स्थापना किया था? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी नामक रूलर ने पटना सिटी का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। सर्वप्रथम दुनिया में सबसे पहले किसने किताब का आविष्कार किया था? तो यह महान शख्सियत हैं जिन्होंने किताब बनाया, जिनका नाम है जोहानेस गुटेनबर्ग। जोहानेस गुटेनबर्ग को श्रेय दिया जा सकता है कि जिनके वजह से आज हम योग्य हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किताब के माध्यम से। तो किताब बनाने वाले व्यक्ति हैं जोहानेस गुटेनबर्ग। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। यह महिला हैं, महिला वोमेन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इन द प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में नेपाल की राष्ट्रपति जो हैं महिला हैं, उनका नाम है विद्या देवी भंडारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? जब बीजेपी पार्टी का गठन हुआ 1982 में 1982 में जब बीजेपी पार्टी की गठन हुई तो उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने? तो उसके पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री भी, यशस्वी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया भी हैं ये। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इन्होंने ही अहम भूमिका निभाया है देश को आगे ले चलने के लिए और बीजेपी पार्टी का नेतृत्व किया है, तब जाके आज हमारे देश में बीजेपी पार्टी कम्प्लीटली रूप से एग्जिस्ट कर चुकी है। जो कि आज हमारे देश में वर्तमान समय में कौन पार्टी रूलिंग में है, कौन सरकार सत्ता कर रही है, तो वह है बीजेपी। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान समय में इसके यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुजरात सिटी। गुजरात शहर का आविष्कार या मतलब निर्माण किसने करवाया था? जिस राज्य के हमारे प्रधानमंत्री सीएम रह चुके हैं या इनका ताल्लुकात जो है, संबंध इनका भी ताल्लुकात किस शहर से है? तो गुजरात से है। तो आइए हम आपको बताते हैं, मुजफ्फर शाह नामक एक व्यक्ति ने गुजरात शहर का फॉर्मेशन अपने शासनकाल में करवाया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, जिसे लार्जेस्ट एरिया कंट्री इन द वर्ल्ड कहा जा सकता है और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर क्या है? कनाडा। कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और इस हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है, हु वाज द डिजाइनर ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिज़ाइनिंग किसने की थी? तो यह इसका आंसर होगा राम वनजी सुतार। राम वनजी सुतार नामक व्यक्ति ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण डिजाइनिंग किया था। और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। That's all for today. Thanks for watching me and please watch the video till the end.